जन्म ही तो दुख है सदानंद तेरा, क्यों तू आवे जावे यहाँ कौन तेरा। अब सदगुरु काल से बाहर निकले हुए हैं, जगत काल के अंदर है, संसार काल से जुड़ा हुआ है। सदगुरु काल से बाहर निकले हुए, सदगुरु काल में नहीं है, कालातीत है, अकाल है। संसार नश्वर है, संसार सुख दुख आशा निराशा मेरा तेरा छोटा बड़ा इन सबसे बना हुआ है। संसार ताश के पत्तों के महल की तरह, ताश के पत्थरों का महल बना करके जैसे पंखा चालू करें और गिर जाता है, संसार वैसे ही कल्पना से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, गिर जाता है। सदगुरु का देह मरा हुआ है, सदगुरु का देह मरा हुआ है, चैतन्य के स्पर्श से जीता दिखता है, चैतन्य के स्पर्श। सदगुरु का देह मिट्टी का तो है सबके जैसा, लेकिन वो मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन चैतन्य के स्पर्श से घूमता फिरता बोलता दिखाई देता है। उसमें जीव नहीं है, इच्छाएं आग्रह आसक्तियां नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए वो निरहंकार से बना हुआ सदगुरु काल के उस पार है और काल में नहीं है। अब सदगुरु कहते हैं रुको मत, रुको मत, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, सदैव चलते जाओ, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो सदैव जगत में, चलते रहो निरंतर। खड़े हुए का भाग्य खड़ा है, पड़े हुए का भाग्य। श्रम से जो थकता न कभी है, आता सिद्धि वही नरवत। खड़े हुए का भाग्य खड़ा, भाग्य का निर्माण अनंत काल से होता है, प्रारब्ध कर्म का शेष कर्म लेकर जातक जन्म लेता है, लेकिन वो जो खड़ा है वो उसका उपभोग सही सही कर सकता है, जो गिरा हुआ है उसका भाग्य भी गिर जाता है। उसको जो अच्छी बातें हैं, अच्छी अच्छी संज्ञाएं हैं, उसका लाभ नहीं मिलता, सुख होते हुए भी सुख नहीं मिलता, आशाएं होते हुए भी आशा नहीं मिलती, उसके स्वजन होते हुए भी उसको सुख नहीं देते। ये सारी पीड़ाएं बहुत पीड़ाएं होती हैं और वो गिरे हुए को हमेशा सताती रहती। बस रुकना नहीं है कभी, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जगत अपूर्ण है, जगत नाशवान है, आज है कल नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, सदगुरु पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम राम पूर्ण है, उसमें अपूर्णता कुछ भी नहीं है। पूर्ण ही पूर्ण, पूर्ण ही पूर्ण। संसार अपूर्ण है, उसको अभी भी कुछ चाहिए, उसको अभी भी कुछ करना है, उसको अभी भी संतोष नहीं है, उसकी आशाएं बाकी है, इच्छाएं बाकी है, आग्रह बाकी है, आसक्तियां बाकी है, मोह माया बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो बाकी है वो उसको भव भव फिराता है, भव भव उसको घुमाता रहता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता और हमेशा घूमता ही रहता है। किस तरह नहीं करना है, हमें मुक्ति पाना है तो हमेशा इस तरह से मुक्ति पाइए कि हमारे भीतर कोई बुरी चीज प्रवेश न करे। एक सदगुरु के वहां शिष्य लोग विश्राम में रहा करते थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य को सदगुरु ने कहा बेटा बाहर घूम आओ। वो घूम आए तो किसी ने उनको मारा, इतना सारा मारा कि मार खा करके वो वापस आए, खून निकल गया था। सदगुरु ने कहा बेटा किसी ने मारा? हाँ गुरु जी, मैं मार खा कर आ रहा हूँ। तो सदगुरु ने कहा वो तो ठीक, लेकिन तुम्हारे मन में उसके प्रतिशोध की भावना आई थी, वैर की भावना आई थी, उसका बदला लेने की भावना आई थी, उसको सामने से मारने की भावना आई थी। उसने कहा आई थी, बस बेटा यही भूल हुई, मेरी शिक्षा में कहीं कमी है, मेरी शिक्षा में कहीं कमी रह गई है।
ऐसा करो बेटा, उसी जगह पर जाकर देखो। और शिष्य उसी जगह पर जाकर के देखने लगता है। हाँ, तो वहां पर देखता है कि जिसने उसको मारा था उसको और जगह और लोग मार रहे थे, और लोग मार रहे थे। उसने आकर सदगुरु से कहा कि महाराज, ये मैंने देखा कि जिन्होंने मुझे मारा उसको और लोग मार रहे थे। बेटा देखा, प्रतिशोध से किसी का बदला नहीं लिया जा सकता। बदला लेने वाला, देने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा ने तुम्हें सजा दी थी तुम्हारे कर्मों की, तो उसके कर्मों की सजा देना वो भी परमात्मा के ही हाथ की बात है। तुम क्यों सजा देने लगे? तुम कौन होते हो सजा देने वाले? किसी को सजा देना, न देना, कितनी न देना, सब परमात्मा के हाथ की बात है। तुमने गलत काम किया है। तुमने अपना अंतर कलुषित किया, तुमने अपना अंतर बिगाड़ा। वो तो सही था, उसने अपना कर्म किया और तुम्हें मारा, लेकिन उसको मारना तुम्हारा काम नहीं था। प्रतिशोध की भावना तुम्हारे लिए योग्य नहीं थी। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, तो पेट से जन्म लेने वाला हर जातक उसका उस संतान नहीं होती। पेट से जन्म न लेने वाली जातक उसकी संतान नहीं होती। संतान होता है वात्सल्य भाव से, संतान होता है पूज्य भाव से। एक बार महात्मा भूरीबाई ठाकुर आई। ठाकुर की कुछ भक्तिमती बहनों के मंडल ने उनको आमंत्रित किया था। भाई आई, थक गई थी। नाथूलाल जी, कालीदास जी और कुछ मित्रों ने उनकी सेवा की, उनको लिटाया, उनके कपड़े वगैरह ठीक कर दिए। तो बहनों में काना फूसी हुई, अरे ये तो बाई मानस है और ये तो जन है, पुरुष है, और बाई मानस की सेवा करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो किसी से रहा नहीं गया। उसने पूछा, भाई आप तो स्त्री हैं और ये तो पुरुष हैं, और आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको छू रहे हैं। भाई ने कहा, ये मेरे बेटे हैं। तो उन महिलाओं में और भी कानाफूसी हुई। भाई से बड़ी उम्र के बेटे कैसे हो सकते हैं? किसी से रहा नहीं गया। उसने पूछी मारा कि भाई ये तो आपसे बड़ी उम्र के हैं, आपके बेटे कैसे हो सकते हैं? तो भाई ने कहा, ये पिछले घर के हैं। तो कहने का मतलब भाई का उस दिन यही बोध था कि बेटियों, पेट से जन्म लेना, पेट में 9 महीने रखना बच्चे को, यही माँ और संतान नहीं है। यदि बच्चे का माँ बाप के प्रति पूज्य भाव है और माँ बाप का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव है, चाहे वो उससे पेट से जन्म लिया हुआ हो या न लिया हुआ हो, वो उसकी संतान ही है। संतान होना पेट से जन्म लेना नहीं है। संतान भाव का नाम है। संतान किसी गति और स्थिति का नाम नहीं है। तो ये बोध था भाई का, और इस बोध से लाभान्वित हुए। और भाइयों ने कहा, भाई सही बात है, कई लोग जन्म से माँ बाप के कुछ नहीं लगते, फिर भी उनकी जन्म पर सेवा करते हैं, और कई जन्म लेकर भी सेवा नहीं कर सकती। बेटा योग की बात, ये संतान होने न होने के योग की बात है। हाँ बेटा, अंतराओं की कुछ रचना सुनाएंगे। जो ना कहीं किसी का समझ आपका है, जो ना कहीं किसी का, जो चीज कहीं पर भी किसी की नहीं है, तो वो समझिए वो आपकी ही है, और वो है आपका अंतर। आपका अंतर कभी किसी का नहीं हो सकता, और जिसका है वो उसमें है, सब में एक ही है। फिर भी आपका जो अंतर आपको मिला हुआ है वो आपका ही है, उसमें कोई भाग नहीं ले सकता। जिस राह पर खड़ा तू वह समझ आता है, तो जिस रास्ते पर पड़ा है, जिस रास्ते पर सत्य के मार्ग से और जा रहा अग्रसरित होता है, वह समझ, वो वर्तमान है। भूत और भविष्य
अध्यात्म के मार्ग नहीं हो सकते, मात्र वर्तमान ही अध्यात्म का मार्ग है। वारिश न कोई तेरा जो समझ जात का है, कोई आध्यात्मिक का कोई वारिसदार नहीं होता। जातक स्वयं जन्म लेता है, स्वयं अपना पालन करता है और स्वयं अपनी मृत्यु की गति पा लेता है, उसका कोई वारिसदार नहीं होता। वो स्वयं आता है और जाता है। जिस तरह एक चिड़िया एक जगह से उड़ी और दूसरी जगह बैठ गई, तो उसके पद चिन्ह कहीं पर नहीं दिखे, वो अपने निशान नहीं छोड़ती। इस तरह सदगुरु भी एक जगह से आए और चले गए, उसके अपने निशान नहीं छोड़ते, और जो छोड़ते भी हैं वो आध्यात्मिक मित्रों के लिए होते हैं, वो सांसारिक नहीं होते। तो तृप्त है असंगी तो सर्व बाप का है। तो यदि तृप्त है, मुक्ति पाया हुआ है, तो समझ कि सारी सृष्टि तुम्हारी मालिकी की, तुम सारी सृष्टि के मालिक हो, सिर्फ अपनी कमाई हुई संपत्ति के नहीं। सारी सृष्टि आपकी मालिकी की है, आप सबके मालिक हैं। जो आप में जड़ा है वह राह में खड़ा है। जो आपका अंतर है वही अंतर आपके आध्यात्मिक मार्ग का निमित्त बन जाता है। आपका ही अंतर आपका मार्ग बनता है। जो ना दिखा जगत में वह आप में जड़ा है। संसार में जो नहीं दिखता वह परमात्मा परमेश्वर आपके साथ जड़ा हुआ है, आपसे संलग्न है, आपसे कभी दूर नहीं हो सकता। चाहे आप चैतन्य अवस्था में हो या शरीर छोड़ करके जड़ अवस्था में आ जाएं, तो भी जड़ अवस्था में भी, जड़ रूप में भी परमात्मा आपके साथ ही है। तीर्थार को न जांचे वह सर्व में बड़ा है। परमात्मा को जांचा नहीं जा सकता, परमात्मा की परीक्षा कोई नहीं कर सकता। वह सर्व सर्व में विराजमान है, इसलिए परमात्मा सारी सृष्टि में सर्वमान्य और सबसे बड़ा है। जो सर्व में बड़ा है वह आप में पड़ा है। सृष्टि में सर्व सर्व में समाया हुआ परमात्मा आपके भीतर विराजमान है। तूने डकार मारी ना भरा पेट तेरा, तूने डकार मारी ना भरा पेट मेरा। तुमने डकार मारी, तुमने परमात्मा पा लिया, तो मुझे कुछ नहीं मिला। डकार तुम्हें लगी, तुमने खाना खाया, तो बेटा मुझे भी खाना खाना होगा, तब मुझे तृप्ति होगी। लोग कई बार भूतकाल के सदगुरुओं की लीलाओं को याद करके वहीं रुक जाते हैं। रुकना नहीं है। उनको याद करने से, उनकी लीला याद करने, जैसे राम है, कृष्ण है, तो कई कई महात्मा हो चुके, तो इन सब की लीलाओं से सुकून मिलता है, आत्मसंतोष मिलता है, कहीं पवित्रता भी आती है। लेकिन आपका मार्ग तय नहीं होता, आपको अपना गंतव्य नहीं मिलता, आपको साध्य नहीं मिलता। वह तो तब मिलता है जब आप ही तो सदैव विराजमान हैं सदगुरु वर्तमान में, उनकी द्वारा दी हुई दिशा और दृष्टि से ही आप अंतर्गति पाएंगे और परमात्मा पाएंगे। जो खोज कर न पाया, जो खोज कर न पाया उसको तमस ने घेरा। जिसने परमात्मा को नहीं खोजा वह तमसाच्छादित है, उसको संसार का अंधकार उसको उस पर छा गया है, वह अनेक आवरणों से घिरा हुआ है, आत्म प्रकाश नहीं हो सकता। ना काल राह देखे ना काल का तू चेहरा। बेटा काल आपकी राह नहीं देखता। जैसे नदी का पानी आपने पिया तो पी लिया, नहीं पिया तो वो गया, आपके निमित्त का होते हुए भी गया। आपने नहा लिया तो नहा लिया, आप उसमें पवित्र हो गए, नहीं नहाए तो वो गया, तो आपका नहीं रहा। तो काल के अधीन हमें नहीं होना है। ना काल राह देखे, काल आपकी राह नहीं देखता। बेटा समय मिला है तो उसका लाभ ले लो, समय को पकड़ लो। समय आपको कुछ नहीं देगा, समय चला गया उसके बाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जगत खाली हाथ लेकर के ही देह छोड़ देगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। बेटा ना काल का तू तेरा, तू काल का दास भी नहीं है, तू तो परम पिता परमेश्वर का दास है, समय का दास नहीं है। समय तो लेन देन पूरी होने पर जबरदस्ती खींच ले जाने वाला है, शरीर ले जाने वाला है। तो समय रहते हुए
हमें परमात्मा को पा लेना है। जो सर्व में विराजित, समझ आज तेरा, समस्त सृष्टि में, समस्त जीवों में जो परमात्मा समाया हुआ है, वह हे मित्र तेरे भीतर भी बैठा हुआ है। मन को न मार मारे, न लाड़ तू लड़ावे। मन को मारना भी नहीं है, उसको लाड भी नहीं करना है, उसका कहा न माने, चित प्रज्ञ तू कहावे। मन जैसा कहे वैसा न करे, उसका दमन भी न करे, उसके वश भी न हो, तो समझो कि तुम चित प्रज्ञ हो। चित प्रज्ञ होने के बाद भी प्रज्ञा को भी छोड़ना है और आगे, बहुत आगे जाना है। जो आज कर रहा है, कल को न हाथ आवे। आज जो हो रहा है, कल समझिए आपके हाथ में आने वाला नहीं है, वो काल के गर्भ में बह गया। पल बीन राह देखे, जो जाग कर जगावे। सदगुरु कभी भी संसार की राह नहीं देखते। जो मित्र उनके संपर्क में आते हैं, वो सदगुरु को नहीं पहचान सकते। सदगुरु ही मित्रों को जानते हैं। और जिन सदगुरु ने जिन मित्रों को पहचाना है, अपने साथ रखा है, अपनी निष्ठा में लिया है, सानिध्य में लिया है, समझिए वो भाग्यशाली हैं। सदगुरु ने उनको पहचान दिया है और वे अंतर्यात्री हैं और अनंत काल तक, तब तक अंतर्यात्री रहेंगे जब तक वो जाग नहीं जाते। सदगुरु ने उनकी अंगुली पकड़ी हुई है बेटी। वो निराधार नहीं है, निराश्रित नहीं है, उनको कहीं खोज नहीं करनी है, इधर उधर कहीं संप्रदायों में नहीं जाना है, न पुरानी लीलाएं देखनी है, न लीलाओं के वश होना है, न कोई किताबें पढ़नी है, न कोई लिखना, सुनना, बोलना, कहना, कुछ नहीं करना है। मात्र सानिध्य सेवन करिए और अनन्य भाव से करिए, अड़ग भाव से करिए। जब बूंद को तू तरसा, तालाब चल गया है। ये मित्र, तूने एक बूंद की प्यास जाहिर की, तो सारा तालाब परमात्मा लेकर आया तुम्हारे लिए। इतना परमात्मा करुणा कलित है। परमात्मा की कृपा आप पर इतनी बरस रही है कि आपने कहा कि मुझे ये परमात्मा एक बूंद की प्यास है, वो सारा तालाब आपके लिए ले आया। जब पास में नदी थी, तो आप ना नहाया। नदी आपके पास बह रही थी, सदगुरु आपके पास विराजमान था, आप नहीं नहाए, सत्य में नहीं नहाए, सानिध्य में नहीं नहाए, भक्ति भाव में नहीं नहाए। आकाश में कूदा तो गिरकर जमीन पे आया। परमात्मा ने जो आकाश में उड़ रहे थे, सांसारिक कामों में बड़े बड़े बनकर घूम रहे थे, तो सदगुरु ने देखा कि ये लोग कभी प्राप्त नहीं करेंगे। ये उड़ने वाली गति उनको अंतर कभी नहीं दे सकती, उनको परमात्मा कभी भी नहीं पा सकता। तो उनको वो जमीन पर ले आए और जो गड्ढे में गिरे हुए थे, कई तरह के दुष्कर्म करके, संसार के विपरीत चल करके और गड्ढों में अपमानित जीवन जी रहे थे, पतित थे, पलित थे, उन सबको अछूत थे, उन सबको वो जमीन पर ले आए, उनको तार दिया उन्होंने। पाताल में पड़ा था, आकाश में उड़ाया, उनको भी सदगुरु ने तार दिया। ये मित्रों, तुम छोटे नहीं हो, सब एक भी हो, तुम्हें एक ही परमात्मा विराजमान है। कबीर जी के मित्रों में, उनके शिष्यों में कोई कुमार भी थे, महात्मा रोहिदास। कबीर जी थे, मुस्लिम जिला थे, उनके वो जन्म से नहीं थे, अलग माँ बाप के थे, लेकिन और भी एक ऐसी जातियों में से आए हुए थे कि जिन्होंने जो संसार ने उनको भूतकाल में ठुकराया था। बेटा, इसलिए ये लोग अधिक प्राप्त कर सके, क्योंकि संसार ने ही उनको ठुकरा ठुकरा करके उनके अहंकार को तोड़ दिया। सदगुरु ने इसको कहा कि सुभाष भाई, आपको टुकड़े टुकड़े से मारना पड़ा है। आपको था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैद्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह के कई अभिमान में अधिकारी हूँ। ऐसे छोटे मोटे अभिमान अहंकारों से आप घिरे हुए थे, आपको मारने में मुझे समय लगा। तो बेटा, यही सांसारिक जो अहंकार है, कल्पना है कुछ नहीं। न तो संपत्ति से कोई बड़ा है, न संपत्ति से बड़ा है, न ऐश्वर्य से बड़ा है, न वैभव से बड़ा है। तो बड़ा कहाँ से आ गया? सिर्फ अपनी कल्पना से बड़ा है। तो ये सब बड़प्पन है सांसारिक कल्पना का। वो आध्यात्मिक मार्ग में
घोड़े के रूप में अटकता है, हमें सत्य मार्ग में रोकता है। जब तू रुआसा बनकर हरि को पुकारता था, रोते रोते हे मित्र, तू बिना निराधार होकर के परमात्मा को पुकारता था। जब अनसुना किया, फिर वह मौज में पड़ा था, संसार मौज में पड़ा हुआ था, उसको आपकी कोई फिक्र नहीं थी, और उसने आपकी आग्रह को अनसुना कर दिया था, आपको ठुकरा दिया था। तुम जानो, तुम भुगतो, मैं नहीं जानता। तुम पर जो आप बनी है, ये तुम्हारा प्रश्न है, मेरा नहीं है, तुम जानो। आंगन बुहारता था, घर में वो फेंकता था, संसार बाह्य बाहर जीवन का इकट्ठा किया हुआ कचरा अंतर में फेंकता था, अंतर को कलुषित करता था, बाहर का कचरा अंदर ले आता था, कहता था मैंने संसार में ये पा लिया, वो पा लिया, वो पा लिया। हकीकत में वो उसका कोई उपलब्धि नहीं थी। सांसारिक उपलब्धि आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं हो सकती। मार खा जगत की, तू गात्र फेंकता था, संसार का माँ खा करके तू बहुत इंजर्ड हुआ था, बहुत अ, तकलीफें भोगता था। भटका में जब कभी भी तू रास्ता दिखाता, ये परमात्मा, जब जब मैं अपने मार्ग में भटक भटक गया था, तब तूने ही मुझे रास्ता दिखाया। तू अंतरे में बैठा था, शान को सिखाता, मेरे ही अंतर में बैठकर ये सदगुरु, ये परमात्मा, आपने शान से इशारे से मुझे समझाया कि बेटा ये करो, ये मत करो, यहाँ ये गंतव्य है, ये आपके लिए गंतव्य नहीं है। दूर था मैं निज से, तू पास में बुलाता, मैं अपने निज को, अपने गर्भगृह को नहीं जानता था, मैं अपनी गति अपने आप नहीं समझता था। तब हे सदगुरु, आपने ही मुझे निज को दिखाया, मेरे अंतर को खोल करके आपने ही मेरा घर दिखाया, आपने ही मुझे जागृत किया, आपने ही मुझे परमात्मा दिखाया। जो ना कही किसी ने, वह तू मुझे सुनाता। हे परमात्मा, अकथ कहानी अध्यात्म, फिर भी इस अकथ कहानी को भी आपने ही मुझे सुनाया, और इस तरह सुनाया कि वो सुन करके मैं अभिभूत हुआ, मैं धन्य हो गया कि परमात्मा पाना इतना आह्लादक और दुर्लभ हो सकता है। जब लड़ खड़ा गिरा में, मैं लड़ खड़ा था, सांसारिक कटुताओं से, सांसारिक मार से मार खाकर मैं इंजर्ड हुआ था, इधर उधर भटकता था, और मैं लड़खड़ा गया था, कभी कभी गिर भी जाता था, फिर भी तूने मुझे उठाया, करुणा कलित होकर उठाया। हे परमात्मा, हे सदगुरु, तेरी कृपा अपरंपार है, तेरी करुणा अपरंपार है, ये कोटि कोटि जन्मों में भी मैं इसे चुका नहीं सकता। जब मैं अकेला रोता, तू चुप कराता मुझको। ये सदगुरु, मैं अकेले में कई बार रोता था। ये परमात्मा, संसार नहीं मिला मुझे, संसार मुझे बेचैन करता था, संसार में मेरा मन नहीं लगता था, संसार ने मुझे निकाल फेंका था, व्यवहार में मुझे कोई मान्यता नहीं मिलती थी। तब ये परमात्मा, तूने मुझे, मैं अकेला अकेला रोता था, तू चुप कराता था मुझे, तू मेरे आंसू पोंछने आता था। जब राह भूलता मैं, तू ही बताता मुझको। जब मैं अध्यात्म का रास्ता भूल जाता था, अध्यात्म से डिग जाता था, मैं, मेरी धीरज छूटती थी, उस समय परमात्मा, तूने ही मुझे धीरज दी, तूने ही मेरी श्रद्धा बढ़ाई, मेरा अनन्य भाव जागृत किया, और मुझे आध्यात्मिक मार्ग बताया। कोटि नमन मेरे, जिसने बनाया मुझको, कोटि नमन मेरे, मुझको, मुझको, हाँ, कोटि नमन मेरे, जिसने बनाया मुझको। हे परमात्मा, हे सदगुरु, तुझे मेरे कोटि कोटि नमन है, जिसने मुझे बनाया, मुझे मिटाया, और मेरे अंतर में ले जाकर मुझे बनाया। हे परमात्मा, हे सदगुरु, तू ही परमात्मा है, तेरे सिवा परमात्मा इस सृष्टि में कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई होने वाला नहीं, बस तू ही, तू ही, तू ही, तू ही, तू ही। बस बेटा, फकीरी की मस्ती होगी, फकीरी की मस्ती, माँ, फकीरी की मस्ती, फकीर बन जाइए। एक बहुत कुछ अध्यात्म पाए हुए महात्मा भूरी बाई के टाइम में एक संत हुए, बहुत दुबले पतले थे, उनको सुदामा जी कहते।
तो नाथद्वारा के पास एक गांव में उनको वैराग्य आ गया। तो आधी रात वो खेत में गड्ढा खोद कर वो बैठ गए, आलसी लगाकर बैठ गए। 2-3 दिन तो लोगों ने खोजा, लेकिन खेत में जाने वालों ने कहा कि भाई यहाँ कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है यहाँ, देखो वो तो नहीं है जिसको आप खोज रहे हैं। लोगों ने देखा तो महाराज यहाँ आकर बैठ गए। लोग उठा करके घर ले गए, तो वहां से भागे। कई साल तक वो घूम रहे, गुमनाम रहे। बाद में फिर आए और नाथद्वारा में आए। एक वकील साहब ने एक कमरा दे दिया कि बाबू जी यहाँ रहो, यहाँ रहो। और वहां रहे, सालों तक रहे। सालों तक उन्होंने अपना कमरा झाड़ा नहीं था, अपने कमरे में झाड़ू नहीं लगाया। फिर भी उनके कमरे में कोई कचरा नहीं था। सुदामा जी को वहां की महिलाएं देवाबा कहते थे, देवाबा। वो पुरुष और स्त्री जात नहीं समझते थे। वो पुरुष क्या है और स्त्री क्या है इसका बोध उनको नहीं था। तो वो महिलाओं की चुटिया घोंच देते थे, वो महिलाओं के कपड़े धोने में हाथ बटाते थे, और वो खाना बनाते थे। तो एक कनस्तर, जो हम तेल का डिब्बा जब किसी को बेच देते हैं, तो जो छेद वाला जो भाग होता है वो डिब्बा बनाने वाले फेंक देते हैं, उसको तवे का काम में लिया करते थे। पत्थर रख के वो जो दर्जी लोग कतरन फेंकते हैं कपड़े की, उस कतरन को जला करके उस अग्नि में और उस पतरे पर वो वो अपना मांगा हुआ अनाज वो कूट करके, चाहे कुछ भी हो, गेहूं हो, मकाई हो, बाजरा हो, ज्वार हो, कूट करके थोड़ा पानी डाल करके उसकी रोटी बना देते। पीछे हाथ रख करके 2-3 दुकानों पर जाकर वो खड़े होते। वो सामने नहीं मांगते थे, इसलिए कि किसने क्या दिया उसका साक्षी मुझे होना पड़े और मेरे मन में अहंकार आ जाए, किसी के प्रति मतभेद हो कि इसने तो ये दिया, उसने वो दिया, उसने कम दिया, उसने ज्यादा दिया, तो इसका साक्षी मुझे नहीं बनना है। तो पीछे हाथ रखते थे वो। एक बार पीछे हाथ रखते थे, हाथ रख करके वो आ रहे थे, पीछे किसी ने गुड़ रखा था। तो बाई से बात करने लगे, पूरी बाई भी आ रही थी वहां। बात करते करते बहुत सारा समय बीत गया। पीछे एक कुत्ते ने गुड़ चाट लिया। सुदामा जी को पता कुत्ते ने गुड़ चाटा है। जब बात पूरी हो गई और मित्र को उन्होंने प्रसाद देना चाहा, लेकिन नहीं दिया। तो फिर आपको तो हड़कवा लगेगा। भाई आपको और मुझे नहीं लगेगा, आपको और मुझे हड़कवा नहीं लगेगा। आधा गुड़ आप खाओ, आधा गुड़ मैं खाऊं। आधा आधा गुड़ खा गए। अब ये जो कुछ मांग कर लाते थे उसको कूट करके थोड़ा पानी मिला करके छोटी मोटी वो रोटी जैसा बना करके सेक लेते थे। पूरा वो सेका नहीं जा सकता था, कच्चा रह जाता। उसका आधा बैठे हुए मित्रों को प्रसाद के रूप में देते थे और आधा खुद खा जाते थे। मित्र लोग भी देखते थे कि ये कुछ कच्चा है और ये कुछ अनाज जैसा, रोटी जैसा तो है नहीं, तो वो या तो फेंक देते थे या तो देखते थे कि वो कोई देख नहीं रहा है तो फेंकते या खा जाते। तो कहने का मतलब ये मस्ती है। एक बार उनके गांव के लोग आए कि भाई बालजी तो एक महात्मा हो गए हैं, अपने गांव में आप पधारो, अपने गांव में आप आएंगे तो गांव का उद्धार होगा। महाराज आप तो बरसों से घूम रहे हैं गांव से, अब आइए। उन्होंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा, ना बहुत रिक्वेस्ट की, आओ। उन्होंने कहा आऊं इस शर्त पर तुम मुझे पक्का भोजन दो, पक्का भोजन यानी मिठाई वाला, लेकिन मेरे लिए ब्राह्मण बुला करके भोजन बनाना। देखिए सदगुरु बोलते हैं कुछ, उनकी लीला ही कुछ कह देती है कि वो क्या बोध दे रहे हैं संसार को। उन्होंने कहा मेरा भोजन अलग बनाना। जब सब लोग भोजन करने बैठे तब उनको अलग परोसा गया, तो वो अपनी थाली उठा करके बाई के सामने बैठ गए। बाई तो सब लोगों के साथ ही बैठी हुई थी, तो बाई के थाली से फट करके बैठ गए। अपनी थाली से लड्डू बाई की थाली में रखा, चावल बाई की थाली में रखा, दाल सब्जी जो भी भोजन था बाई की थाली में रख दिया। बाई की गोदी में अपना सर रख करके और बाई का पालव ओढ़ करके वो मुस्कुराने लगे।
लोगों की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराने लगे। तो उस समय तो लोग समझे नहीं। बाद में जो आध्यात्मिक लोग थे, उन्होंने समझा कि वो ये कहना चाहते थे कि मित्रों, अलग से रसोई क्यों बनाई? अब ये ब्राह्मण नहीं रहा, ये तो परम पिता परमेश्वर का बच्चा है। हर अंतर में परमात्मा विराजमान है। तो समझो, ये अब अलग नहीं रहा। और भाई के सानिध्य में छोड़ करके मैं रहना चाहता हूँ। भाई का सानिध्य छोड़कर मैं अब कहीं नहीं आऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भाई का पालक, भाई का सानिध्य, भाई की छत्र छाया छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग चले जाइए। वो कहीं नहीं गए। वो बार बार कहा करते, समावंगा। मेवाड़ी में कहते हो समावंगा, मैं समा जाऊंगा। उनका अंतिम लक्ष्य था समा जाऊंगा, मैं शाश्वत में एकाकार हो जाऊंगा। तो ये सदगुरुओं की लीला है, ये आध्यात्मिकों की लीला है, ये फकीरों की लीला है। भले उनका आने में कुछ बाकी था, भाई को मालूम था कुछ बाकी है अभी उन्होंने, लेकिन वो अंतर्यात्री थे, बहुत कुछ पा गए थे, बहुत कुछ संसार उनसे छूट चुका था। और वे एक दिन भाई की उपस्थिति में ही शरीर छोड़कर चले गए और परम तत्व पा गए। भाई ने कहा कि सुदामा जी आज धन्य हो गए। तो बेटा ये चीज है, जब फकीरी की मस्ती जब लग जाती है, तब संसार उसकी मस्ती में मस्त रहता है। उसको कभी ये नहीं लगता कि मैं संसार में पीड़ा भोग रहा हूँ। वो अपनी मस्ती में ही मस्त रहता है और अध्यात्म का रास्ता तय करता है। तब ताप से जला में जब तेरे पास आया, संसार के ताप से मैं बहुत कुछ जला और जल करके तेरे पास आया। ये सदगुरु, तेरे पास तेरी छत्र छाया में रहने के लिए आया। शांतता में जीना तूने मुझे सिखाया। कर्म भार ने जब हर बार सा सताया, मेरे कर्मों के भार ने मुझे बार बार सताया। मुक्त तूने हरिहर हर बार सा कराया, हर बार तूने मुझे उससे मुक्त कराया। बहु रूप में धरा था, तू एक रूप पाया। मैंने बहु रूप धारण किए थे। मैं पति था, मैं पत्नी था, मैं ये था, मैं बाप था, मैं मित्र था, मैं सगा था, संबंधी था। ये सब मेरे बहु रूप को निकाल कर आपने मुझे एक रूप दे दिया। मैं आपका एक मित्र बन गया, अंतर्यात्री बन गया, आपके रास्ते का सहयात्री बन गया। मैं जगत में था भटका, तू सृष्टि में समाया। कण कण में जो समाया, बनकर न हाथ आया। सर्जक अनंत है तू, अनहद को पार पाया। जग ने निकाल फेंका, तेरी पनाह पाया। जो ना रुका कहीं पर, वह थम के राज पाया। जो चाहता था बनना, मिटना उसी को आया। बेघर पड़ा सिपाही, अपना मुकाम पाया। जिसको कभी न खाया, तू चल पड़ा खिलाने। जिसको कभी न जाना, तू चल पड़ा जिलाने। ये एक तत्व सब में, सबको अमी पिलाने। जो जान पाया आपा, सब जगत को पिछाने। जिसने अपने अंतर को जान लिया, वो सारी सृष्टि को जानता है। उसको कहीं जानने, कहीं किसी को पहचानने की जरूरत नहीं रहती। चाहे सदगुरु भूतकाल में हुए, आज हैं और कल रहेंगे, वह आपके सामने अभी यहीं विराजमान है। सदगुरु दो नहीं है। सदगुरु काल के आदिम, भूत और भविष्य में नहीं है। सदगुरु वर्तमान में जो आपके पास है, वही भूतकाल के हैं, वही भविष्य के हैं और वही वर्तमान के हैं। सब एक ही हैं बेटा। इसलिए वो वही अमृत पिलाते हैं, वही अमृत आपको क्षण क्षण आपके अंतर में भर देते हैं। ये सदगुरु करुणा कलित हैं, सब में एक ही विराजमान है। तो ये सबको जानते हैं। लोग एक दूसरे को जानते हैं, नहीं भी जानते, लेकिन सदगुरु सब में बैठकर सबको जानते हैं। ये उनकी करुणा है। हरि पर करे भरोसा, तुझको वो काम देगा। परमात्मा पर भरोसा करना होगा। देखो, ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है। हम किसी के साथ किसी की तुलना करें, किसी लीला की किसी के साथ तुलना करें। बेटा जो सदगुरु भूतकाल में हुए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो,
कोई हो, कोई भी हो। कुछ सदगुरु ऐसे हुए जो राजा महाराजा थे, तो प्रजा के साथ बहुत प्रसिद्ध हुए, उनकी लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हुई। कुछ ऐसे थे जो आश्रम छोड़ करके कहीं नहीं गए, कुछ ऐसे थे जो घूमते ही रहे, आश्रम में वापस कभी नहीं आए। तो ये सब उनकी अपनी लीला है। इस लीला के साथ कभी नहीं लगना है, इस लीला के साथ कभी रुक नहीं जाना है। हमें वर्तमान में अपने अंतर में अपना ही सत्य का रास्ता तय करना है। हमें और किसी के रास्ते की नकल नहीं करनी है। जो सदगुरु जागृत होकर के परम तत्व पा गए, बस उन सदगुरु में उनको बलिहारी उनकी बलिहारी है, वो परम भाग्यशाली है। लेकिन वो जो कर गए संसार में, उस लीला को याद करके वहां रुकना नहीं है। वो तो उनकी लीला उनके साथ है। आपको तो फिर वही बनना है, आपको राम बनना है, आपको कृष्ण बनना है, तब आप कह सकेंगे। राम और कृष्ण को रटा करने से ही परमात्मा नहीं मिलेगा बेटे। आपको राम बनना है, आपको कृष्ण बनना है, और अरूपी बनना है, अनामी बनना है। आपका नाम ठाम काम वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप ही आप होंगे। संसार कुछ न देवे फिर भी हिसाब लेगा, अमीर को न ढाके न गरीब को छलेगा, हकदार जो बनेगा उसको वही तू देगा। मरना चाहे तो समझे अब जिंदगी पड़ी है, जीने को एक पल भी 100 साल से बड़ी है। आदमी मरना चाहे तो एक क्षण में परमात्मा पा सकता है, और जीना है तो सारी जिंदगी उसके सामने संसार मोह माया भोगने के लिए पड़ी हुई है। लेकिन वो नर्क है बेटा। एक क्षण में परमात्मा परम तत्व पा करके चाहे एक ही क्षण में ये छोड़ देना पड़े वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उपलब्धि है। सदकर्म कर त्वरा से फिर काल की छड़ी है, फिर काल जब लेन देन पूरी हो या ना हो, काल तो आपको खींच लेगी, काल तो कहीं खींच लेगा, काल तो मार देगा। इसलिए काल के होते हुए, जीवन होते हुए अपने लेन देन पूरी करो। सदकर्म कर त्वरा से फिर काल की छड़ी है, तेरा इरादा पक्का बेकार सब घड़ी है। तुम्हारा इरादा पक्का है तो फिर समय की लंबाई मत देखिए। सदगुरु की कोई घड़ी नहीं होती। आध्यात्मिक मित्रों, सत्य के मार्ग पर चलने वाले अंतर यात्रियों के लिए कोई घड़ी नहीं होती बेटी। अनजान एक पल भी पहचान से बड़ी है। वहाँ कोई अपनी पहचान की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई अजाना नहीं है। सब एक दूसरे के को जानते हैं, और वह पारमात्मिक है। अलख की परख मोह पल से कड़ी है, जिसे रब ने जाती वह पावन घड़ी है। कर शिकार मन का फल उज्जवल खड़ी है। बेटा ये उज्जवल फल है, इस फल को मत छोड़िए। मन का शिकार करो, मन को मारो, इस फल को मत जाने दो। एक क्षण आपके लिए आपका भावी निर्णय करती है, एक क्षण आपके लिए आपका अंतर उजागर करेगी, और आपको पामर संसार से परम तत्व परमात्मा के आसन पर बिठा देगी। जो कल को नहीं था फिर आज होगा, बीता अंधेरा जब अब उज्जवल ही होगा। चला तो चलना ही गंतव्य होगा, सदा काल सर्वत्र आनंद ही होगा। सदा काल सर्वत्र आनंद होगा। परम सुख, परम शांति और परम आनंद प्राप्त करना ही हमारे जीवन का अंतिम ध्येय है। परम तत्व, ऐसा तत्व कि जिसे पाने के बाद पाने योग्य जीवन में और कुछ नहीं रह जाता। कोटि कोटि जन्म तक हमने घुमा फिरा किया, इस खटमाला से कभी नहीं चुके बेटा। हर जन्म हमने जन्म लिया, हम बड़े हुए, माँ बाप के साथ जुड़े, मित्रों के साथ जुड़े, स्वजनों के साथ जुड़े, यही शादी ब्याह हुए, यही संसार को पसारा, और पसारे हुए संसार विश्व संसार का पालन किया, और बुढ़ापे में परमात्मा को बजते बजते बजे नहीं बजे, और सांसारिकता को याद करते हुए हम चले गए बेटा। अनेक जन्मों के कर्म भार को, कर्म की पोटलियों को सर पर चढ़ा करके भार सहन करके, भार वहन करके क्यों चले गए? भार तो उतार देना था बेटा, भार तो उतार देना था। क्यों भार वेट उठा करके चले गए? आप तो गधे नहीं हैं, आप मजदूर नहीं हैं, आप तो मिटे हुए हैं, परमात्मा के दास हैं। ये परमात्मा संसार छूट गया है,
आप मुझे मत भुलाइए। मैं आपके द्वार पर, ये नंगा और भूखा बच्चा आपके द्वार पर पड़ा हूँ। द्वार खोलिए महाराज, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, आपके घर में प्रवेश करना चाहता हूँ। बेटा, जब विष पात्र में लेश मात्र भी यदि विष चिपका हुआ है तो पात्र अपवित्र है, अभी भी कुछ बाकी है। पात्र को पूरा धोइए, पूरा संशोधन करिए, पात्र को पूरी तरह से सफाई करनी है, विष बिल्कुल रहने नहीं देना है, सांसारिकता बिल्कुल निकाल देनी है। तो विष पात्र ढूलेगा तब अमृत भरेगा। जब जातक ही नहीं रहेगा तो परमात्मा ही परमात्मा होगा। यही एनलाइटनमेंट है, यही प्रागट्य है, यही परम पिता परमेश्वर की जागृति है। बेटा, इसी यही हमारा उन्मार्ग है, यही सत्य मार्ग है, इसी को पाना है, यही हमारा अल्टीमेट है, यही हमारा अंतिम ध्येय है।